तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हमारे पास माल आता है, हम सीधा सीधा माल उसको इशू कर देते हैं और वो माल बना के ले आता है। सिंपल प्रोसेस है, इसे कहते हैं मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ बच्चों की नई क्लास है तो आप वो लोग सोच सकते हैं कि सर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बताओ तो मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हमें बताती है कि एक पीस को बनने में कितने रुपए की लागत आ रही है। अगर आप ये लैपटॉप भी देखो तो उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की गई होगी कि इसको बनने में एक्चुअल की इतनी लागत आ रही है। वो क्या कहलाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। आपको याद होना चाहिए बिजनेस आपका दो तरीके का होता है। किस तरह का बिजनेस होता है? दो तरह का। कौन कौन सा बिजनेस होता है? एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? जिसके अंदर माल खरीदते हो और बेचते हो, वो क्या कहलाता है आपका ट्रेडिंग। जिसमें आप माल नहीं बनाते वो कौन सा बिजनेस होता है? ट्रेडिंग। और जिसमें आप माल बनाते हैं वो कौन सा बिजनेस होता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो बिजनेस दो ही तरह के हो सकते हैं, तो माल को बनाएगा फिर बेचेगा या फिर माल खरीदेगा और डायरेक्ट बेचेगा। आप बोर्डों पे देखते हो कि लिखा हुआ ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चर ऑफ दिस ब्रांड। इसका मतलब क्या है कि वो माल को बनाता है। ठीक है, तो आज हम बीजी में स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से कंपनी को बना खोल लेता हूँ। 70% का यूज़ करूँगा इसके अंदर आप लोगों के लिए। स्टॉक जनरल में कर देंगे और जो डायरेक्ट इशू कर देंगे जो इन हाउस नहीं होता वो इशू हो गया, है ना। देखिए सर, अब मैं इस नाम से कंपनी में आया था, होलानी फैब्रिक के नाम से। आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दिख जाएगा, होलानी फैब्रिक का। ठीक है, अब इस नाम से मुझे कंपनी बनानी है सबसे पहले। तो कंपनी बनाने के लिए मैं कहाँ पर गया? डायरेक्ट क्रिएट कंपनी पे, और जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम आप यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, होलानी फैब्रिक कंपनी का नाम है और साथ जो भी उसका एड्रेस होगा वो सारा एड्रेस यहाँ से फिलअप कर देंगे। उसके बाद ठीक है, महावीर गली नंबर 4 एन गांधी नगर दिल्ली 0051 एंड देन इसका आईडी पैन कार्ड नंबर। बाकी आप लोग चीज़ सब डालते हो तो इसको फटाफट मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए हमारी कंपनी बनना शुरू हो गई। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग इसके अंदर। जब आपने कंपनी तो बना ली, कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी आपने पूरी फिलअप कर दी। अब स्टार्ट करते, सबसे पहले हमारे यहाँ आती है क्या? परचेज आती है। क्या आती है? परचेज। जब आप परचेज करेंगे तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? अगर किसी कंपनी के बिल में अगर आपका नाम नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है? आप लोग नहीं बोलेंगे क्या कोई? अगर किसी कंपनी के बिल में नीचे आता है तो क्या होती है हमारी? वो परचेज होती है। परचेज। और अगर मेरी कंपनी का नाम किसी के बिल में ऊपर आ गया तो सेल होगा। क्लियर होता है? ये क्या होता है? आपका पहचान होती है कि कौन सा बिल मेरा परचेज का, कौन सा सेल का। अब कौन सा बिल आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का, कौन सा बिल आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर यही बिल मेरा पुराना होगा तो कैसे पता चलेगा? डेट से पता चलेगा। हमें डेट देख के पता करना है कि कौन से ईयर में हम काम कर रहे हैं और ये बिल कौन से ईयर का है। ठीक है, देखिए हमारी यहाँ से कंपनियाँ बन गई। उसके बाद आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ के लिए हम लोग कहाँ पर आते हैं? परचेज़ के लिए हम कहाँ जाते हैं? परचेज़ में आते हैं, यहाँ पर आए। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर गए, अब किससे परचेज़ करा? तो आप यहाँ क्या लिखा है? पार्टी का नाम क्या है? बैक ड्राइव टूरिस्ट बैगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम डाल देंगे। सबसे पहले डेट क्या है आपकी? 1/4 है, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे आप लोग? 1/4। बाउचर नंबर क्या है? बाउचर नंबर ध्यान से देखिए। बाउचर नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं? मेरे और आपके बीच में ट्रांजेक्शन यूज़ का एक प्रूफ तो होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? बाउचर नंबर। आपने सुना ना एविडेंस नंबर होता है, ये क्या होता है आपका? एविडेंस नंबर कितना है। अब यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे, उसके टाइप में क्या लिखेंगे? एग्जाम। क्लियर है?
पार्टी का नेम क्या था यहाँ पर? बैग ड्राइव टूरिस्ट पैकेज क्या बोला? ठीक है, और ग्रुप में क्या डालेंगे इसका भाई? सिंडिकेटर। क्यों डाला है? परचेज कर। आप लोग को पता है आप लोग परचेज कर रहे हो, इसलिए आपने सिंडिकेटर डाल दिया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि बैलेंस शीट में कहाँ इफेक्ट करेगा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? बैलेंस शीट में कहाँ इफेक्ट करेगा? तो बैलेंस शीट में करेगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में इफेक्ट करेगा। अब इसने मुझे बताया कि जो माल आया कौन से डिलीवरी मोड क्या है आपका? टेम्पो है। कहाँ से माल आया? टेम्पो से। तो आप ट्रांसपोर्ट में क्या लिख दीजिए? टेम्पो। कहाँ से माल आया है? तो माल आपका पटना से आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? पटना। और कौन सी क्या क्या पार्टी का एड्रेस है, वो सारा एड्रेस आप ध्यान से फिलअप करेंगे। 64 SK नंबर, ठीक है, ई स्ट्रीट, ठीक है, 34 BH S पेट्रोल पंप नियर कमल इंडस्ट्री सर्कल, बमरोली रोड, सूरत, ठीक है। अब यहाँ से डाल देंगे सूरत, ठीक है। और बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप हमेशा मोबाइल नंबर में ये चीज़ें आपको याद करनी है कि जो आपको हमेशा मोबाइल नंबर में डालना ही डालना है। इस मोबाइल नंबर आप क्या डालोगे? क्या याद नहीं है आपको फ़ोन नंबर? किसको याद है फ़ोन नंबर वाला? क्या नंबर है? 92 10 16 11 32। ठीक है, डन। परचेज हो गई। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर उठ सकता है कि यहाँ पर सर इसमें ट्रांसपोर्ट डिटेल भी दी गई कि कौन से ट्रांसपोर्ट से आया था, GR नंबर क्या है, बिल्टी नंबर क्या है, इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो अभी आपका देखो ट्रांसपोर्ट नेम तो आ ही नहीं रहा है। आ रहा है क्या ट्रांसपोर्ट नेम? नहीं आ रहा। तो उसके लिए तो उसके लिए अनेबल करना पड़ता है। तो कहाँ से अनेबल करेंगे? तो आप कंट्रोल F करेंगे, फीचर ऑप्शन में कहाँ जाएंगे? वैट एंड GST में, तो आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल से। अगर आप सेल टाइप में, कहाँ पर? सेल टाइप में वैट एग्जाम्प्ट लेंगे तो आपकी ट्रांसपोर्ट डिटेल ओपन नहीं होगी। तो उसको अनेबल करने के लिए आप कहाँ आओगे? कंट्रोल F से आओगे, फीचर ऑप्शन के अंदर, फिर कहाँ पर? वैट एंड GST। आप जैसे इंटर मारोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट डिटेल भी खुल जाए। कौन से ट्रांसपोर्ट से आया है? टेम्पो से। GR नंबर क्या है? अब पता है GR नंबर क्या होता है? बिल्टी नंबर होता है कि अगर कोई माल उठाने जाएगा तो कैसे उठाने जाएगा। ऐसे तो कोई भी माल लेके आ सकता है। तो एक प्रूफ होता है जिसको हम बोलते हैं GR नंबर, LR नंबर, बिल्टी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर स्टेशन क्या बताया था उसने हमें? पटना। क्या आइटम खरीदी? ट्रांसपोर्ट तो MP रोड लिखा है। हाँ, ट्रांसपोर्ट तो हमारा MP रोड है। तो ट्रांसपोर्ट तो हमारे किस ट्रांसपोर्ट पे आया है? और क्या आइटम खरीदी हमने इससे? क्लॉथ। क्लॉथ। इसमें कोड भी दे रखा है। क्या खरीदा है? क्लॉथ। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? नई आइटम है F3। क्या लिखा मैंने? क्लॉथ 104667। और पार्टी का क्या डाल देंगे यहाँ पर ग्रुप में? क्लॉथ। अब एक नया बना लेंगे आप क्लॉथ, कोई प्रॉब्लम। और इसको आप यस करोगे तो खुद का एक ग्रुप भी बन जाएगा। अब क्लॉथ किस में आता है? तो मीटर। कभी कभी यार्ड में भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे? F3 करके क्या बना लोगे आप? यार्ड बना लोगे। क्लियर है? लेकिन अभी आया है मेरे पास, नहीं आया तो क्या करोगे आप? मीटर। क्या रेट है इसका? 20 रुपये। तो 20 रुपये डाल दोगे। कितनी क्वांटिटी? 10,000 तो 10,000 डाल दोगे। फिर क्या आइटम खरीदी हमने? तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से? 16701
किस में आ रहा है मेरे पास? डायनेम में या क्लॉथ फैसिलिटी में डाल दी। किस में? मीटर। क्या रेट है? 10 रुपये 10 रुपये डाल दी। कितना? 1000। फिर क्या आइटम खरीदी हमने? 7 कितना आ रहा है? किस में आ रहा है ये? मीटर। क्या रेट है? 10। कितनी क्वांटिटी है? तो 1500। फिर क्या आइटम खरीदी है मैंने? पैंट क्लॉथ। तो पैंट क्लॉथ 1703 किलो पैंट 1700 क्लियर। अब यहाँ पर मैंने रेट नहीं डाला, रेट डालना जरूरी है। कितना रेट है? 12। तो 12। गलती हुई तो गलती करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? F9। जब कभी कोई मिस्टेक होती तो फर्स्ट टाइम लोगों को क्या करना पड़ता है? F9। ठीक है। कितना? 1800। तो यहाँ पर 1800 डालें। यहाँ पर हमने उस आइटम का नाम डाला। आइटम का नाम क्या था? पैंट क्लॉथ। यहाँ पर पैंट क्लॉथ। कितनी क्वान्टिटी? 1800। तो बिल कितने का हो गया हमारा? 20,000 इंटू 2 लाख होता है। तो यहाँ पर टोटल गलत है। टोटल तो कॉमन सी बात है, गलत हो गया ना। यही चीज़ आपको मिलानी है। आपके ये बिल का अमाउंट क्या इस बिल के अमाउंट से मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं तो गलत है। तो अपने सर से डिस्कस करोगे, सर इसका जो बिल बना है वो गलत बनेगा, टोटलिंग में मिस्टेक है। क्लियर है। उसके उसने बोला कि जब माल आया तो माल में क्या लगा है? पैकिंग चार्ज। क्या लगा है? पैकिंग चार्ज। तो पैकिंग चार्ज कहाँ डालोगे? बिल चार्ज। अगर कोई एडिशनल खर्चे, जितने भी आपके एडिशनल खर्चे उसकी एंट्री आप कहाँ से करोगे? F3 से बनना होगा। क्या लिखोगे यहाँ से? पैकिंग चार्ज। ठीक है। और ग्रुप में क्या डाल दोगे? एडिटिव का मतलब जानते क्या होता है? जोड़ने को। और सब्सक्रिप्टिव अगर आप इस टॉपिक को यस करें, क्या लिखा है? इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज। क्या लिखा है? ठीक है। क्लियर है। अगर आप ये कर दोगे, जितना भी इस कॉस्टिंग में पैसा जुड़ेगा वो सारा प्लस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? प्लस होता जाएगा। ठीक है। IS करेंगे। कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो एज ए कितनी क्वांटिटी? और यहाँ पर अमाउंट कर देंगे, परसेंटेज हटा के क्या कर देंगे? एब्सोल्यूट। और इसको क्या ले लेंगे हम यहाँ से? पैकिंग चार्ज। देखिए गलती हुई तो क्या करेंगे? F9 पैकिंग चार्ज कितना? 400। तो 400 डाल देंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या है? बिल्टी चार्ज। जब बिल्टी आती तो बिल्टी पे एक चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ से? बिल्टी चार्ज। और इसको भी एडिट करेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे? एब्सोल्यूट। और इसको सेव कर दें। कितना? 1000। तो 1000। तो टोटल कितना बैलेंस हो गया हमारा? 2,48,000। उसने बोला कितने परसेंट डिस्काउंट लगाना है? 1060 पैसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट कितना? 1060 पैसे। तो कितना बिल हो गया आपका? 2,46,900। तो हमें 60 पैसे हैं, तो इसमें हम 40 पैसे प्लस कर दें। तो प्लस कैसे करते हैं? राउंड। 1 रुपया कर दो ना सीधे। 1 रुपया नहीं, 40 पैसे प्लस करेंगे तो 40 पैसे प्लस कर दो। 1 रुपया करेंगे तभी तो होगा। 20 ऐसे हटा दे। 1.4 करेंगे तो 1.2 होगा। 0.60 माइनस कर दिया। 20 पैसा आ रहा था ना, हो गया ना 60 पैसे हो गए। तो इसको सेव कर दो। अब जो आपका बिल नंबर होगा वो क्या बन जाएगा ये आपका? ये बिल नंबर देना जरूरी होता है। हाँ। अगर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉपअप आता है तो इस पॉपअप का मतलब क्या कोई बताएगा? अगर किसी बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर किसी होता बिल है। का अमाउंट 2 लाख से ऊपर होता है, क्या होता है? 2 लाख से ऊपर। तो हमें उस पार्टी का क्या लेना होता है? क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट किस पार्टी से माल खरीदा है? बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन। किससे खरीदा है? तो अब यहाँ पर आके देखिए नेक्स्ट बिल किससे खरीदा हमने?
भैया पूरा नोट है कंडीशन। क्या लिखेंगे यहाँ से? पार्टी बनाएंगे। सबसे पहले तारीख क्या है हमारी, आप लोग बताइए कितनी तारीख है? 4 तारीख। कितनी तारीख है बिल में? 4/4/17। पार्टी का वाउचर नंबर क्या है? 2505। 2505। ये इनवॉइस नंबर होता है ना, यही आपका बिल नंबर होता है, यही आपका सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो कितना इनवॉइस नंबर? 2505। पार्टी का नाम क्या है? बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर F3 करके बनाएंगे क्या? बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन। और ग्रुप में कॉस्को सेल्स सर्विस, ठीक है। क्या एड्रेस, कौन सी ट्रांसपोर्ट से आया है? ट्रांसपोर्ट है दिल्ली भैया ट्रांसपोर्ट करते बंगाल। हैं, ऑन करते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगर हो जाता है। कंट्रोल है फीचर ऑप्शन वैट एंड जीएसटी में यहाँ पर आता है इनपुट नंबर, क्लियर है। अब जीआर नंबर क्या आता है? जीआर नंबर कितना दे रखा है इसने? 5006। क्या पार्ट, कौन सी स्टेशन से आया है? तो पुणे डाल देंगे, क्लियर है। क्या आइटम खरीदी है इससे हमने? पॉलिस्टर फैब्रिक विद पीवीसी। क्या खरीदी हमने? पॉलिस्टर फैब्रिक विद पीवीसी। तो किससे बनाएंगे? F3 से। क्या लिखेंगे यहाँ से? पॉलिस्टर फैब्रिक, ठीक है। बंद करके अमन चालू कर लो। और ग्रुप में आप लोग बना लीजिए पॉलिस्टर का एक नया ग्रुप, पॉलिस्टर फैब्रिक। और ग्रुप में इसको आप सेव कर दीजिए। किस में आएगा? मेन स्टोर में। तो क्या डाल देंगे? मीटर। कितना रेट है? 12, तो 12 डाल देंगे। और कितनी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी? 5, तो 5 कितना आगे फिर आपका? 100% पॉलिस्टर। तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से? 100% पॉलिस्टर फैब्रिक विद पीवीसी। विद पीवीसी। इस ग्रुप में जाएगा ये आपका पॉलिस्टर। किसमें आएगा? मीटर। क्या रेट है? 10 को 10। कितनी क्वांटिटी है? 5000, तो 5000। फिर क्या खरीदा हमने? 100% पॉलिस्टर फैब्रिक विद पीवीसी बेकिंग। यहाँ पे F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? 100% पॉलिस्टर फैब्रिक विद पीवीसी बैकिंग। ग्रुप में पॉलिस्टर, यहाँ पर मीटर। क्या रेट है? 12, तो 12। क्या? 1000, तो 1000। कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने? फिर जोरा डल्लप खरीदा है। तो F3 से बनाएंगे क्या सी? जोरा। और ग्रुप में पॉलिस्टर डाल देते हैं इसको। अगर किसको समझ नहीं आ रही भाई मेरे परचेज, आप में से कौन से लड़का जिसको परचेज समझ नहीं आ रही है? कोई बोलेगा? 1000। ठीक है, 10 रुपये। फिर क्या आइटम खरीदी हमने? जोरा 3x3। तो F3 खरीदा, क्या लिखेंगे हम यहाँ से? 3x3। और किस में ले लेंगे? क्लॉथ में। और क्या ले लेंगे? मीटर। और कितना रेट? 10, तो 10। और F2 करके सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 500। तो क्या मेरे इस बिल का अमाउंट इस बिल के अमाउंट से मिल रहा है? तो 5 × 10 5000, ठीक है। 10 × 10 10,000 होना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी छोटी, क्लियर है। एक छोटी सी इनसे मिस्टेक हो गई, बट हमसे तो नहीं हुई है। तो हम लोग अपना काम, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, इस चीज़ को बिल बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को गलत करा है, क्योंकि आप लोग ना टोटल नहीं बनाते हो। उन्होंने 0 कम लगाया, तब जाकर उनका अमाउंट ज़्यादा आया। तुम तो टोटल में कहीं मिस्टेक हुई होगी ना, अभी देख लेते। उसके बाद 12 × 10,000 कितना होता है? 12। ये भी ठीक है इनका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। उन्होंने टोटल तो सही कर रहे थे, बट यहाँ पर इन्होंने गलती से इसको गलत काउंट कर दिया। बट हमने तो नहीं करा है ना, हमें जैसा बिल है वैसा है। बट हम अपने सर को, जो भी हमारे सीनियर स्टाफ होगा, हम उनको बोलेंगे सर ये बिल में मिस्टेक है, आप चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक है, क्लियर है। फिर हमने क्या करा? अदर एक्सपेंस। क्या आ गया? अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पर F3 करेंगे, क्या बनाएंगे? अदर
एक्सपेंस एक्सपेंस। और इसके ग्रुप में क्या चला जाएगा? एडिटिव। एडिटिव क्यों करेंगे? ये जुड़ रहा है। जोड़ रहा है। और यहाँ क्या कर देंगे? एब्सोल्युटली की जगह एब्सोल्युटली अमाउंट क्या कर देंगे? एब्सोल्युटली कर देंगे। और इसको यहाँ से मैं सेव कितना 2000 तो 2000। इसके बाद बिल्टी चार्ज तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से बी दबाएंगे और क्या कर देंगे? कितना 2000 2000 तो 2000। क्लियर? फिर क्या है? डिस्काउंट कितने का दिया है? 2000 का। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा आपका? 2000। तो बिल कितने का हो गया? 139। लेकिन बिल कितना आ रहा है इनका? 140। तो अपने सीनियर से हम डिस्कस करेंगे और उसको बता देंगे। और इसको हमने F2 से सेव कर दिया। क्लियर? फिर नेक्स्ट बिल किससे खरीदा है हमने? तो क्या ये फटाफट परचेज कर सकता हूँ मैं आपको बिना बताए, या आपको बताना है सभी को? तो मैं यहाँ से फटाफट अब कर देता हूँ। आप लोगों को कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता, बस आप लोग देखते रहिएगा बिल को। कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा कि सर यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप। मैं आपको अच्छी दिखाता चल रहा हूँ, ठीक है ना? या आपको कहीं रुके तो आप मुझे रोक दीजिएगा, सर ये गलती हो गई आपसे। और क्या ट्रांसपोर्ट आई है? GR नंबर इसका दे रखा है 6003। पार्टी का नाम है पटना। और किस क्या आइटम खरीदी हमने इससे? तो F3 का यहाँ पर लिखा डायनम स्टार। किस में आएगा? क्लॉथ में डाल देता हूँ। मीटर में क्या रेट है? 10 रुपये। तो 10 रुपये डाल दिया। कितनी क्वांटिटी? आपको समझ में आ रहा है ना? 1000। फिर क्या आइटम खरीदी हमने? तो F3 डेनम 10 रुपये। क्या चाहिए? मीटर 10। और इसको सेव करा 1000। फिर क्या आइटम खरीदी है हमने यहाँ से? डेनियम। फिर क्या आइटम खरीदी है हमने इससे? कितना? 12। 1000। फिर क्या आइटम खरीदी है? डायनम लॉट। क्या? क्लॉथ मीटर। क्या रेट? 12 तो 12। 1000 तो 1000। फिर डेनिम नॉर्मल। क्या आइटम खरीदी है? डेनिम नॉर्मल कितना? 12। कितनी क्वांटिटी? फिर क्या आइटम खरीदी है? क्या है? 15। कितनी? 1000। हैं? 1000। कितना हो गया? 71। तो इसका टोटल और हमारा टोटल सेम। तो उसने क्या लगाया? माल आने का किराया कितना लगा दिया? वेटिंग चार्ज लगाया 2000। तो क्या ले लेंगे? कितना? 2000। फिर क्या लगाया उसने? बिल्टी चार्ज। तो कितना ले लेंगे? 2000। तो टोटल बिल कितने का हो गया? 75। तो क्या मेरा उसका बिल मिल रहा है? सेम ओके। मिल रहा है। तो अब इस पर साइन से देखिए, जब आपका बिल मिल जाएगा ना, तो अपनी आइडेंटिटी के लिए ऊपर साइन कर दीजिए कि मेरा ओके हो गया। क्योंकि एक अच्छे तरीके का काम करने वाले का अच्छी पहचान होती है कि जो भी काम करता है वो अपने आप साइन कर देता है, पेंसिल से या पेन से, कि उसको याद होता है कि मैंने बिल चढ़ा दिया और इसको सेव कर दो। और यहाँ पर वाउचर नंबर डाल के सेव कर दो। देन नेक्स्ट बिल देखिए किसका है आपका? हरिओम ट्रेडर। तारीख कितनी कोई बताएगा? वाउचर नंबर कितना है? 0015। पार्टी का नाम? हरिओम ट्रेडर। ग्रुप में सर्टिफिकेट। बाकी एड्रेस आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्ट KRSC याद का कोई दिया नहीं है। और क्या आइटम खरीदी हमने इससे? तो F3 करें क्या लिखा है हमने? क्लॉथ शर्ट। कितना? मीटर। क्या रेट है? और इसको सेव कर दो। कितनी क्वान्टिटी? 10।
मैं यूसुफ वाले बता रहे थे, यूसुफ करके रिसीव कर लिया। हाँ ये बना हुआ है। जोरे तीन ये बना हुआ है। 5000 क्वांटिटी 12 2 12 प्राइस में फर्क नहीं आएगा। जोरे डाल दो। ये भी बना हुआ है हमारे पास। देखो जो बनी हुई है वो ध्यान से। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन की सर प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो आप लोग इसको इंडिविजुअली सेपरेटली कर लीजिएगा, क्योंकि 10 वाला पहले 10 रुपये था रेट, अब कितना हो गया, अब 12 हो गया। तो इधर मैनुअल बाहर से कर देते ना, अंदर से क्यों करा? अंदर से नहीं बाहर से ही करा है, लेकिन कॉस्टिंग में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा। पोस्टिंग में कैसे इफेक्ट आ सकता है? अब 12 वाली चीज़ आप 10 में बेचोगे तो इफेक्ट नहीं होगा। हाँ सर, पहले इसी आइटम में 10 डाला है। पहले इसी आइटम में 12 डाला था, अब इस आइटम में 10 डाल दूंगा तो इफेक्ट नहीं करेगा, और टोटल क्वांटिटी को इक्वल करेगा, और जो अमाउंट है उसे डिवाइड कर देगा, एक पीस की एवरेज निकाल देगा, ये तो करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या खरीदा हमने, अस्तर। तो अस्तर किससे आता है, F3 से अस्तर किस में आ रहा है, मीटर में, तो इसको रॉ मटेरियल ग्रुप में डाल दूंगा, किस में, रॉ मटेरियल, और इसको यस कर लूँगा यहाँ से। किस में आता है, मीटर में कितना 0.5 कितना, और फिर हमने क्या खरीदा है, बटन बटन किस में आ रहा है, 30 में से गोल्डन 30 में आता है। कितनी क्वांटिटी है, कितने का बिल बना, 2,65,000 का। हमारा बिल कितना बना है, एक यहाँ पे गलती हुई है, ऊपर गलती हुई है, 0 का ठीक है। यही चीज़ होती है, बिल मिलाओगे तो गलती नहीं होगी, क्लियर है। अब उसके बाद क्या आता है, पैकिंग चार्ज। तो पैकिंग चार्ज कितना, 500। फिर की अदर चार्ज कितना है, आप बोलते नहीं हो क्या, फिर क्या लगाया है, डिस्काउंट डिस्काउंट क्या करेंगे, 50 डिस्काउंट कितना, 500 रुपये 50 पैसे 500 रुपये 50 पैसे। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, राउंड ऑफ अब जो भैया पैसों में आ रहा है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस और राउंड ऑफ प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि 50 हो गया। अगर 49 होता तो क्या लगाते, राउंड माइनस, माइनस। इसलिए इसको ध्यान से, क्लियर है। और अब इसको ध्यान से क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, क्लियर है। अब ये मैसेज आ रहा है, इस मैसेज का मतलब समझ गए हो आप लोग, बताने की जरूरत तो नहीं है, पैन कार्ड मांग रहा है 2 लाख से ऊपर की बस इसको सेव कर दें, क्लियर है। नेक्स्ट एक लास्ट बिल हमारा और रह गया सेव का, इसको सेव कर देते हैं, फिर आगे सीखते हैं। हम थोड़ा साथ में कोऑपरेट कर लो, नहीं चल रहा सिस्टम, क्यों थोड़ा सा बैठ तुम भी देख लो ना क्या क्या कर रहे हैं। अब किससे माल खरीदा है हमने, हिंदू ट्रेडर, कब खरीदा है, आप नहीं बोलेंगे, आप तीनों बोलेंगे, कब खरीदा है माल, यहाँ देखिए सामने 4 तारीख दिखी है, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, पार्टी का नेम, फिर क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या दे रखा है इसमें, ट्रांसपोर्ट है तो लुधियाना रोड, जीआर नंबर दे रखा है, ये रखा है 4000 क्या आइटम खरीदी है, इससे कोई बताएगा, बटन खरीदने से ब्लैक पोस्ट
वाइट शेड है वाइट शेड हैं? वाइट शेड वाइट शेड आगे क्या है? किसमें कुछ किस ग्रुप में आएगा ये? पता नहीं किस में जाएगा ये? पीसेस में होगा क्या रेट है? तो एक ग्रुप और इसको सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 1 लाख। तो यहाँ से 1 लाख 10,000 आ गई। फिर क्या खरीदी हमने? रिपीट। तो रिपीट कितनी है? बनाई है नहीं? तो F3 करें। क्या लिखेंगे? रिपीट। रिपीट कितने आ रही है हमारी? 5 पैकेट 100 पीसेस क्या लिखा है? 5 पैकेट इजिकल टू 100 पीसेस तो हमने कितने पैकेट खरीदे हैं? 5,000 5,000 पैकेट खरीदे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट हो गई सभी को कि 5 पैकेट बराबर 100 पीस। तो एक पैकेट इजिकल टू 20 पीस। 20 को इंटू कर दो 5,000 20 को इंटू करना पड़ेगा 500 से। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 लाख। लेकिन प्रॉब्लम है कि कल को उसने बोला कि अगर एक पैकेट में एक पीस में एक पैकेट लग रहा है, फिर तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे? कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। क्या करोगे इस कंडीशन में आप लोग? पैकेट बनाना पड़ेगा इसको सोल्यूशन निकालना पड़ता है। एक पैकेट का प्राइस कितना है? 10 रुपये। अगर पीस में ले जाओगे तो पीस का प्राइस कम होगा। तो इसको सोचना पड़ेगा सर, कुछ तो आइडिया होगा। तो आप क्या करो, कंट्रोल F शॉर्टकट होता है कॉन्फ़िगरेशन। फिर फ्यूचर ऑप्शन में अब इन्वेंट्री के अंदर आएंगे। यहाँ टॉपिक होता है जिसका नाम होता है अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम। इस टॉपिक को अनेबल करना है और बस सेव कर देना है। आप देखिए ना, अब उसी आइटम को Alt+M से मॉडिफाई करूँगा। मैंने बोला आग किस में रहा है? मेन यूनिट क्या है इसकी? पैकेट। तो मैंने क्या बनाया? F3 से पैकेट। उसे पीस में बना दो और इसको सब यूनिट क्या है इसकी? पीस। और एक पीस में कितना है आपका? क्लियर है? अकाउंटिंग यही आप लिखोगे सिखा दूँगा। ठीक है। पैकेट इजिकल टू क्या है आपका? अब यहाँ पर हमने पैकेट के रेट डाल के इसको सेव। क्वांटिटी भी आ जाएगी। हाँ, अब मैंने कितने पैकेट F9 करूँगा, क्या करूँगा यहाँ से? रिपीट। कितना आ गया? कितने पैकेट है? 5। कितना हो गया? 10। अगर मैं आप पीस करूँगा, देखो रेट कितना हो जाएगा? 200। पता है क्यों हुआ? क्योंकि ये पीस के हिसाब से ये उल्टा कर दिया। यहाँ पर कुछ उल्टा कर दिया। पैकेट पीस होगी किसके अंदर? पैकेट के अंदर। पैकेट के अंदर होगा ना। F9 क्या था? रिपीट। कितना? 5,000 डाल दिए। अगर मैं पीस करूँगा तो रेट, अगर एक पैकेट की कितनी कॉस्ट थी? क्या हो गया? एक पैकेट की पीस कितने? 10 रुपये है ना। और एक पैकेट में कितने बटन हो गए? 20। तो 20 50 रुपये। उसके बाद क्या बोला? चैन। एक पीस में एक चैन है तो क्या हो जाएगी? चैन। पता है जब हम किसी के यहाँ सॉफ्टवेयर लगाने जाते हैं ना, तो वो हमसे ये चीज़ें बोलता है कि मेरा माल इस तरीके का आता है, तो मुझे बीजी में इस तरीके के डेवलप करो। ये चीज़ आप लोगों को सीखनी। पहले आप अपना अकाउंटिंग पूरी कीजिए और फिर बाद में कॉन्फ़िगरेशन सीखना करिए। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। और फिर क्या आइटम खरीदी आपने? चैन। किस में आ रहा है? देखिए जब आपकी मेन यूनिट एक जैसी होगी ना तो दिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या है? आप लोग बोलेंगे नहीं क्या कोई भी? पन्नी चेन वाइड फिर क्या आइटम खरीदी हमने इससे? पन्नी कितने में आ रही है? रॉ मटेरियल क्या आइटम? पैकेट में? पीस में? पीस में। एक पीस की वैल्यू कितनी है? 10 पैसे। यहाँ पर कितना डाल देंगे? 10 पैसे। और इसको सेव कर कितना? 1 लाख। और यहाँ पर कितना हो गया? 1,70,000। कितने का डिस्काउंट लग गया आपका?
पैकिंग चार्ज लगाए कितना? 200 कितने लगाए कुछ? 200 फिर उसके बाद क्या लगाए आपका? आप कार्टेज लगाए। कार्टेज क्या होता है? माल आने का किराया। तो आप क्या ले सकते हो यहाँ पर? फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, बोथ आर सेम। उसके बाद क्या है आपका? बिल्टी। तो बिल्टी कितना? 200। तो कितना बिल बन गया? 1,17,600 डिस्काउंट 200 और डिस्काउंट 200। अगर गलती से यहाँ 200 डाल दूंगा ना 200% हो जाएगा, तो यहाँ डालना है। तो बिल कितना हो गया? 1,17,400। और इसको आप सेव कर दें और आपका ये काम कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को परचेज करनी आ गई है? तो आज आपने सीखा कि आप बीसी के अंदर किस तरीके से मल्टी इशू बाइस परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग कैसे माल इशू करते हैं, माल को रिसीव करते हैं और उसकी रिपोर्टों के बारे में आगे हम सीखेंगे।